और अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी के सुंदरबन सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ते हुए भारी गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सेब लेने गए एक और ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की। राज्य में 2 हफ्तों के अंदर ड्राइवरों की हत्या की चौथी वारदात है, जबकि सेब कारोबार से जुड़े लोगों पर हमले की छठी घटना। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों के हमले में घायलों की संख्या 20 हुई है। कुछ की हालत गंभीर है और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। सोपोर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश में छापेमार कर रही है। हमला ऐसे वक्त हुआ जब एक दिन बाद ही यूरोपियन यूनियन की संसद का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर दौरे पर जाने वाला है। 24 अक्टूबर को आतंकियों ने कुलगाम में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना हरकत जारी है। आतंकियों ने सोमवार को अनंतनाग में एक और ट्रक ड्राइवर की हत्या की। मृतक का नाम नारायण दत्त है। एक हफ्ते में ट्रक ड्राइवर पर यह चौथा हमला है। यूरोपियन सांसदों का दल आज जम्मू कश्मीर की यात्रा करेगा। कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद ये किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल की पहली कश्मीर यात्रा होगी। इससे पहले यूरोपीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में 28 सदस्य शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन ने कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद भारत का समर्थन किया था। यूरोपीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के सामने पीएम ने बगैर पाकिस्तान का नाम लिए कहा, आतंक मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन कुछ देश अभी भी इसका समर्थन करते हैं, जिसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यूरोपीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को जम्मू कश्मीर का दौरा करने की इजाजत देने की बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आलोचना की है। स्वामी ने इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भारत की राष्ट्रीय नीति से विपरीत है और इस दौरे को तुरंत रद्द करना चाहिए। पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय सऊदी अरब दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की कई वार्ता होगी। दोनों आपसी संबंधों की मजबूती पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रियाद में अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर होने वाली एक बैठक में भाग लेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा और वित्त समेत कई समझौते होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के लिए एयर स्पेस न खोलने पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन में शिकायत दर्ज कराई है। भारत के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी को लेकर शिवसेना और बीजेपी में खींचतान तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेता सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात उन्होंने की। वहीं शिवसेना को अब तक 5 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है, जिसके बाद शिवसेना की संख्या 56 से बढ़कर 61 हुई है। सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का गोवर्धन पूजा पर देशी अंदाज देखने को मिला। मंत्री इस मौके पर जमकर थिरकते दिखाई दिए। बुंदेलीखंड अंदाज में राजपूत जमकर नाचे। बजट घोषणाओं पर तेजी के लिए गहलोत सरकार ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। सभी विभागों के सचिवों से 1 साल का प्लान तैयार करने को कहा है। 5 नवंबर को मुख्य सचिव अहम बैठक करेंगे। सीएम गहलोत से क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सरल बनाने पर आभार जताया। गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अचल संपत्ति संबंधी प्रावधान को हटाया है। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में दीपावली पर प्रदेश के लोगों ने मुलाकात की और यहां राज्यपाल मिश्र से मिलने वालों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हुई है, जिसके तहत मुख्य सचिव डीबी गुप्ता एक्शन मोड में दिखाई दिया और विभाग के सचिवों से आने वाले 1 साल का एक्शन प्लान मांगा है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने विभागों के सचिवों को टाइमलाइन के साथ एक्शन पॉइंट देने के निर्देश दिए हैं और कहा कि बजट घोषणा तय वक्त पर पूरी होनी चाहिए और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का फीडबैक हर हाल में देना जरूरी होगा। दिवाली के दूसरे दिन रामा श्यामा का दौर चला। लोगों ने एक दूसरे के घर पहुंचकर बधाइयां दी। परिवहन मंत्री और जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास भी आज अपने निवास पर कार्यकर्ता और आमजन से मिले। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सांसद सेवा केंद्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर मंत्री को अपने बायोडेटा देते हुए उन्हें ही टिकट देने की मांग रखी। दिवाली के दूसरे दिन मुख्य सचेतक महेश जोशी को भी बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। जयपुर में महेश जोशी के निवास पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का पहुंचने का दौर शुरू हुआ था, जो कि दोपहर बाद तक चलता रहा।
कोटा के भेरुपुरा गांव के ग्रामीणों की दिवाली इस बार फीकी रही। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें मनरेगा में मजदूरी करने के बावजूद मजदूरी का भुगतान नहीं मिला, जिसकी वजह से वो लोग ठीक से दिवाली नहीं मना पाए। पंचायत चुनावों से पहले पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन का काम जल्द पूरा करने की कवायद तेज हुई है, जिसके तहत जल्द ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की अगली बैठक होने वाली है। बीकानेर में बीजेपी के जिला संगठन प्रभारी सुरेंद्रपाल टीटी ने शहर बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बैठक की, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा। यहां बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एमसीडी ने सड़कों पर छिड़काव किया। दिल्ली में दिवाली के मौके पर लोगों से पटाखे न चलाने की अपील की थी, लेकिन दिल्ली में खूब पटाखे चले और अब प्रदूषण दम घोट रहा है। वहीं जयपुर में भी दिवाली के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कुछ जगहों पर प्रदूषण का स्तर सामान्य तो कहीं पर बेहद ज्यादा रहा। दिवाली पर जयपुर समेत कई शहरों में जलाए गए पटाखों का असर भी सुबह दिखाई दिया। अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल तक पहुंचा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग लगी। आग के बेकाबू होने के बाद वहां इमरजेंसी का ऐलान किया गया। भीषण आग की वजह से वहां अब तक हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। दिल्ली के गाजियाबाद में एक नशा मुक्ति केंद्र हत्या की वारदात सामने आई है। 8 मरीजों ने मिलकर केयर टेकर की बेरहमी से हत्या की। एमपी के टीकमगढ़ में ओरछा पुलिया पर एक कार और ऑटो में टक्कर हुई, जिससे कार पुलिया से नीचे जा गिरी, जिसके बाद पुलिया पर मौजूद 2 लोग पानी में कूदे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र में पीएमसी घोटाले के बाद ज्वेलर्स घोटाला सामने आया है। इस ज्वेलर्स की सभी दुकान 21 अक्टूबर से बंद है। ग्राहकों का कहना है कि मालिक फरार हुआ है। इस ज्वेलरी कंपनी की स्कीम में कई लोगों के पैसे फंसे हैं, जो करोड़ों में हैं। धौलपुर में इनामी बदमाश लादेन ने 2 सगे भाइयों पर हमला बोला, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने बदमाशों की पिटाई करके लादेन को पुलिस के हवाले किया। हालांकि पुलिस जब लादेन को लेकर रवाना हुई तो लादेन के साथियों ने पुलिस का घेराव करके उसे पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा दिया। दौसा के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर फायरिंग की घटना में एक लड़के की मौत हुई। घटना के बाद लड़के के शव को सिकराय अस्पताल लाया गया, जहां पर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। चूरू जिला मुख्यालय के महिला थाने में मंदिर के पुजारी पर महिला से छेड़छाड़ करके मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। झालावाड़ के बास खोयरा गांव में एक विवाहिता ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी। इस घटना की सूचना पर बकानी पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। चूरू एसपी तेजस्विनी गौतम ने हार्डकोर अपराधी दिलीप फोगा पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। साथ ही आरोपी को पनाह देकर मदद करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र में विवाहिता के साथ एक शराबी युवक ने छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़े। बाद में महिला के परिजनों के विरोध करने पर बदमाशों ने उन पर हमला किया, जिसमें 4 लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करौली के लपावली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक ही पक्ष के 6 लोग घायल हुए, जिनको इलाज के लिए हिंडौन अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चूरू की भालेरी पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की और ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से करीब 18,000 रुपए भी बरामद किए हैं। डूंगरपुर में एक नाबालिग ने आपसे कहासुनी में एक व्यक्ति की हत्या की। पुलिस के मुताबिक बम्पी ने नाबालिग के साथ गाली गलौज की, जिसके बाद नाबालिग ने लाठी से बम्पी अहारी पर वार कर दिया और उसे मार दिया। झुंझुनू के जुलानिया गांव से एक विवाहित के अपहरण की खबर सामने आई, जिसके बाद से पूरे गांव के लोगों ने पिलानी थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। करौली के अलीमपुरा गांव में बीते रविवार को 2 पक्षों के बीच हुए खूनी जंग में एक शख्स की मौत हुई, जिसके बाद तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है। दौसा के बांदीकुई इलाके के पाडला गांव में खेत में तारबंदी के दौरान 2 पक्षों में बीच विवाद में खूनी जंग हुई, जिसमें दोनों पक्ष के 14 लोग घायल हुए। दौसा के नहड़ी जसवंतपुरा गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। शव की पहचान रामजी लाल मीणा के तौर पर की गई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। अलवर में दिवाली पटाखे चलाने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने कुछ बदमाशों को वहां बुलाया। 4 गाड़ियों से भर कर आए इन बदमाशों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करना शुरू की। इस बीच इन बदमाशों ने एक युवक को अपनी गाड़ी से कुचला। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले के एक गांव में गहरे बोरवेल में गिरा 2 साल का बच्चा सुजीत विल्सन काफी मेहनत और दुआओं के बावजूद बचाया नहीं जा सका। करीब 3 दिन बाद बोरवेल से सुजीत का शव निकाला गया। एमपी के इंदौर में बीती रात टायर गोदाम में लगी भीषण आग। निजी अस्पताल के पास ये गोदाम था। मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में देर रात आग लगी। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर के कोयला नगर में कबाड़ गोदाम में आग लगने से हड़कंप मचा। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आगरा में परचून के एक गोदाम में भीषण आग लगी। मामला थाना छत्ता क्षेत्र के बेलनगंज की है। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिद्धार्थनगर में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग में एक 4 वर्षीय बच्चे की जलकर मौत हुई, जबकि एक बच्चा घायल हुआ। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया है। डूंगरपुर में सब्जी मंडी में आग का तांडव देखने को मिला। पुराना बस स्टैंड सब्जी मंडी में इतनी भीषण आग लगी कि देखते ही देखते पूरी सब्जी मंडी जलकर खाक हुई। आग पर 3 दमकलों ने काबू पाया। नागौर के खत्रीपुरा क्षेत्र में बीती रात एक मकान में आग लगी। आग इतनी भयावह थी कि पड़ोस के 2 मकान भी चपेट में आए। आग की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। अलवर में एक सिरफिरे नशेड़ी ने अपनी बाइक को बीच सड़क पर पटक कर आग लगाई और जमकर ड्रामा किया। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने आग को बुझाकर युवक को गिरफ्तार किया। टोंक में NH 12 पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। यह हादसा मोटुका गांव के फ्लाईओवर के पास उस वक्त हुआ जब तेज स्पीड कार डिवाइडर से जा टकराई और बाद में दूसरी साइड में जाकर पलटी खाई। इसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए। चूरू में एक बाइक बेकाबू होकर फिसली। इस हादसे में 2 युवक घायल हुए, जिनको इलाज के लिए राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती करवाया। चूरू में शॉर्ट सर्किट से एक वकील के ऑफिस में आग लगी, जिसमें फर्नीचर, किताबें और फाइलें जलकर खाक हुई। हनुमानगढ़ टाउन में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और अधेड़ के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। जयपुर में 2 गुटों में आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ, जिसके बाद कुछ उत्पाती युवकों ने सड़क पर खड़ी 4 गाड़ियों के शीशे तोड़े। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। अलवर में पुलिस बदमाशों को बचाने में जुटी है। दरअसल यहां कॉलोनी वासियों ने आरोपियों से मुकाबला कर उनके कब्जे से देशी कट्टा बरामद कर पुलिस को दिया, लेकिन पुलिस इस तरह की कोई घटना नहीं होने की बात कह रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थली खजुराहो में दीपावली के अगले दिन दिवाली नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें इटली की महिला पर्यटक मारिया जमकर झूमी। आज भाई दूज है। आज के दिन बहन भाई के माथे पर टीका कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। आज के दिन कान्हा की नगरी में यमुना किनारे विश्राम घाट पर बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है यम द्वितीया पर्व। मान्यता है कि इस दिन जो भी भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना में स्नान करते हैं, उन्हें यम की फांस से मुक्ति मिलती है। रणथंभौर नेशनल पार्क की T8 उर्फ लाडली बाघिन के 3 बच्चों को जन्म देने के बाद मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के MT4 बाघिन से भी बच्चों के जन्म की उम्मीद बढ़ गई है। गोवर्धन पूजा के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने कहा, भगवान कृष्ण ने इस दिन जीवों के संरक्षण और प्रकृति के महत्व का संदेश दिया था। प्रतापगढ़ में गोवर्धन पूजा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। महिलाओं ने गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की और परिवार में खुशहाली की कामना की। धौलपुर में लोगों ने गोवर्धन पूजा के इस मौके पर लोगों ने गाय माता, बैल समेत अन्य पशुओं को स्नान कराकर फूल माला से उनकी पूजा की। लोगों ने गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी। टोंक में गाय के गोबर से 10 फीट लंबा गोवर्धन बनाया गया। ककोड़ गांव में पिछले कुछ सालों से ये परंपरा रही कि यहां सामूहिक गोवर्धन पूजा के लिए सभी घरों से गाय के गोबर को इकट्ठा कर 10 फीट का बड़ा गोवर्धन बनाया जाता है। उदयपुर शहर की महिलाओं ने गोवर्धन पूजा की। सुबह से ही घरों में गायों को सजाने का काम शुरू हुआ और बाद में घर के बाहर गोवर्धन भगवान की पूजा की गई। बूंदी में भी गोवर्धन पूजा की धूम है। इस दौरान महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन बनाकर और पुए, पापड़ी, मिठाई और दूध दही का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। भिलवाड़ा में भी लोगों ने धूमधाम से भगवान गोवर्धन की पूजा की। महिलाओं ने अपने घरों के बाहर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा की। इस मौके पर कई प्रकार के व्यंजनों का भगवान गोवर्धन को भोग चढ़ाया। तो वहीं कोटा में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ में भगवान गोवर्धन की पूजा की गई। महिलाओं ने गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाई। मोर पंख, गेरू और सफेद रंगोली से प्रतिमा का श्रृंगार किया। दिवाली के दूसरे दिन प्रतापगढ़ में भी गोवर्धन पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। पूजा के दौरान महिलाओं ने गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की और परिवार में खुशहाली की कामना की। चित्तौड़गढ़ में दिवाली के दूसरे दिन पारंपरिक रूप से गोवर्धन पूजा पर्व मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने गोबर से बने गोवर्धन की कृति की पूजा अर्चना की। अजमेर में कई मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। आज से शुरू हुआ अन्नकूट महोत्सव अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगा और शहर के कई मंदिरों में इसके आयोजन होंगे।
पिंक सिटी में गोवर्धन और अन्नकूट महोत्सव की धूम दिखी। यहां पर देवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। जयपुर के अक्षरधाम मंदिर में आज सुंदर झांकी सजाई गई। डूंगरपुर में मेरियो यानी कि मिट्टी के दिए की परंपरा निभाई गई, जहां पर नवविवाहित जोड़े ने मेरियो में तेल देकर शगुन की परंपरा निभाई। दीपोत्सव के चौथे दिन धौलपुर जिले भर में लोगों ने गोवर्धन पूजा की और इस मौके पर लोगों ने गाय, बैल सहित अन्य पशुओं को स्नान कराकर फूल माला, धूप, चंदन सहित अन्य सामग्री से उनका पूजन किया। झालावाड़ के झालरापाटन में भगवान द्वारिकाधीश मंदिर में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की गई। दिवाली के अगले दिन से ही नेताओं का पब्लिक से रामाश्यामा का सिलसिला शुरू हुआ। इस कड़ी में बूंदी के केशवरायपाटन क्षेत्र में बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने बाजारों में घूम घूम कर लोगों को दिवाली की बधाई दी। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड में दिवाली के दूसरे दिन व्यापारियों का स्नेह मिलन समारोह हुआ। इस दौरान लक्ष्मी पूजन के साथ ही आने वाले साल के लिए जिंसों की भविष्यवाणी की। करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में परंपरा अनुसार गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान विधि विधान से मंत्रोच्चारण करके गोवर्धन पूजा से पूर्व मंदिर में सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी और गो पूजा से गोवर्धन पूजा का शुभारंभ हुआ। कोटा में टीलेश्वर महादेव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। बिरला ने मंदिर के दर्शन किए। महोत्सव के दौरान भामाशाहों, समाज सेविकाओं का भी सम्मान किया गया। गोवर्धन का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। दौसा के श्री गिरिराज धरण मंदिर में गोवर्धन की विशेष पूजा की गई। करौली में गुणसेरा विकास समिति की बैठक गांव की अथाई पर आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से कल्याण मीणा को अध्यक्ष चुना गया। भरतपुर में गोवर्धन पूजा की धूम रही। घरों और मंदिरों में गोवर्धन बाबा की पूजा अर्चना करके खुशहाली की कामना की गई। कोटा के सुल्तानपुर गांव में गोवर्धन पूजा की शाम किसान परिवारों ने बैलों की पूजा की और दिवाली पर बने पकवानों का भोग लगाया। डूंगरपुर में वागड़ क्षेत्र के कई गांवों में सदियों से चल रही आदिवासी परंपरा जारी है। छापी गांव में परंपरागत गाय दौड़ का आयोजन किया, जिसके जरिए आने वाले साल के मौसम का अनुमान लगाया जाता है। दिल्ली में भाई दूज के मौके पर डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाएं फ्री सफर कर पाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में 13,000 मार्शलों की तैनाती भी होगी। फ्री सफर करने के लिए महिलाओं को गुलाबी रंग का सिंगल जर्नी पास लेना होगा और ये कंडक्टर से मिलेगा। पापुआ न्यू गिनी ने पुरुषों की आईसीसी T20 विश्व कप में अपना स्थान पक्का किया है। ये टूर्नामेंट अगले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही अपने पसंदीदा चैनल यानी कि न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।